हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कि जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं और ठंड में इनको कैसे बचाएं। ठीक है, मेरे पास कोई पॉली हाउस नहीं है। ज़्यादातर ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्रूटॉन हो गए, एग्लोनिमा हो गया, डाइफनबेकिया हो गया, ये सारे प्लांट्स ना सर्दियों में इनका रेस्ट पीरियड होता है तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है जब फिर इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, तो मेरे पास पॉली हाउस नहीं है तो मैं अपने प्लांट्स को बचाने के लिए क्या क्या करती हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना कि मेरे जो ये जो प्लांट्स हैं ना, इनके क्रूटॉन के जो लीव्स हैं, इनको ऐसे करो तो ऐसे जैसे आइस टूटती है ना, ऐसे टूट जाते हैं ये। इतने ठंड से इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं इनके लीव्स। तो इनके ये प्रॉब्लम हमें इसमें हमेशा आती है कि जब सर्दियों का सीज़न आता है, कोहरे का टाइम होता है, तो सारे प्लांट्स के ना लीव्स गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे के भी स्टार्ट हुए थे, तो मैंने थोड़े दिन के बाद इतना पहले नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में अब देखो इसके लीव्स गिर गए थे 2-3। तो ये जो लीव्स गिरते हैं ना, तो ये ज़्यादा ठंड की वजह से गिरते हैं, क्योंकि क्रूटॉन ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। ज़्यादा ठंड से ये मर जाएगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा ठंड से हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं जितने भी हैं, सभी इंडोर प्लांट्स को हमें इस कोहरे से बचाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ आज। देखो, सबसे पहले तो ये जो प्लांट्स हैं इसके लिए हमें इस प्लांटर में सबसे पहले हमें इसकी मल्चिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इसकी मल्चिंग कर दो। मल्चिंग करने के लिए हम 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, घर में ही जो चीज़ें हों हमारे। एक तो हम जो ये ड्राई लीव्स होते हैं, ऐसे ड्राई लीव्स होते हैं ना, जो इनको ऐसे क्रश करके इनको इसमें डाल दो, क्योंकि ये जो सर्दी का मौसम होता है ना, इसमें नमी प्लांट्स में अगर हम पानी डालते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सूखता नहीं है। और इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि क्रूटॉन ये जो प्लांट्स होते हैं इंडोर प्लांट्स, तो इनको इस टाइम पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें मल्चिंग करो। सबसे पहले तो इसकी मल्चिंग ज़रूरी है प्लांट्स की। ठीक है, इसको मिट्टी को ऐसे कवर कर दो किसी भी चीज़ से, ताकि इसकी जो नमी है ना वो उड़े नहीं, जल्दी नहीं जाए, और फिर हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। तो मल्चिंग के लिए आप लीव्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे ये मूंगफली के इस टाइम पे, क्योंकि ठंड में सबके घर में मूंगफली आती है, तो मूंगफली के जो लीव ये छिलके होते हैं ना, ये बहुत अच्छी मल्चिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको यूज़ कर सकते हैं हम मल्चिंग के लिए। तो सारे प्लांट्स में ऐसे मूंगफली के सारे छिलके, इससे मल्चिंग कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे राइस का जो ऊपर का छिलका होता है राइस का, उसके साथ अगर वो आपको इजीली मिलता है तो आप उसके साथ भी मल्चिंग कर सकते हो। अगर मल्चिंग कर दोगे तो मिट्टी की नमी जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये जो प्लांट है इस सर्दी के सीज़न में वाटरिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी, बहुत कम करनी है इसमें वाटरिंग। जब इनकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए ना, अभी मेरे तो ये बिल्कुल देखो ड्राई हो गई है, तो अब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। वाटरिंग भी इसमें ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करनी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करती हूँ, इसमें ज़्यादा वाटरिंग मैं नहीं करूँगी। ठीक है, इसको ठंड से बचाने के लिए हम इसको अगर आपके घर में कोई पेड़ है, कोई भी बड़ा पेड़ हो जिसके नीचे आप प्लांट्स रख सकते हैं, तो आप इनको प्लांट्स को एक जगह पे किसी बड़े ट्री के नीचे रख दो, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट जो कोहरा पड़ता है ना, वो इनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर इनके ऊपर डायरेक्ट कोहरा पड़ेगा ना, तो ये प्लांट्स डेड हो जाएंगे। और उसके बाद हमें इसको ट्री के नीचे रख देना, तो इनको डायरेक्ट कोहरा नहीं पड़ेगा, तो ये प्लांट्स आपके नेक्स्ट सीज़न के लिए बच जाएंगे। अदरवाइज़ इनके सारे लीव्स गिर जाएंगे ये बिल्कुल, क्योंकि इसके लीव्स सड़ जाएंगे ज़्यादा ठंड से। तो ये जैसे ये लाल हो गए ना, देखो ये लीव्स, ये ठंड की वजह से होते हैं, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये ऐसे धीरे धीरे फिर ये ऐसे, जैसे मेरे ये देखो एग्लोनिमा, ये ठंड की वजह से है, क्योंकि इसको मैंने कहीं कवर नहीं किया, कुछ नहीं किया इसको, तो ये इसलिए ऐसे हो गया। तो इसको अभी मैं किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जब
इन प्लांट्स को हम अंदर भी रख सकते हैं, अपने रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी रख लो। बट सारे प्लांट्स, अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं तो आप इतने प्लांट्स तो अंदर रख नहीं सकते हो ना, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ता है। या तो इसको किसी ट्री के नीचे रख दो, या फिर आप, अगर आपके पास ज़्यादा सारे प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स के बीच में रख दो, ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट कोरा ना पड़े, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मेरे पास सारी जगह खुली है, ठीक है, मेरे पास कोई शेड नहीं है, कोई पॉली हाउस नहीं है, तो ट्री है मेरे पास, जामुन के नीचे मैं रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं तो फिर मैं कुछ जामुन के नीचे रख देती हूँ। तो कुछ ये जो, जैसे ये क्रूटॉन है, इनको मैं ना पॉलीथीन से कवर कर देती हूँ। तो जैसे कि ये छोटा प्लांट है, इसको मैं एक सिंगल पॉलीथीन से कवर कर देती हूँ। और ये जो मेरे बड़े प्लांट हैं क्रूटॉन के, जैसे कि ये वाला, ये, इनको मैं एक बड़ा पॉलीथीन लेके ना पॉलीथीन से कवर करके रख देती हूँ। तो उससे ये पॉलीथीन से कवर करने से ना, तो इनकी मतलब ग्रोथ में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इनको प्रॉब्लम सिर्फ जो डायरेक्ट कोरा पड़ता है ना उससे होती है, ठीक है। क्योंकि रात को, इस टाइम पे रात को इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है ना, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना कि प्लांट्स डेड होने पे आ जाते हैं, इतनी मतलब ठंड से प्लांट ख़राब होते हैं। तो बस इनको कवर करके रखो, पॉलीथीन से कवर कर दो। मेरे पास तो पॉलीथीन है एक, तो मैं इन तीनों प्लांट्स को ना इस पॉलीथीन में, मतलब इससे कवर कर देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं प्लांट्स पे पॉलीथीन डाल देती हूँ। तो मेरे पास ये एक बड़ा पॉलीथीन है, तो मैं ये पॉलीथीन इन प्लांट्स के ऊपर डाल देती हूँ। बस इनको ऐसे कवर कर देना है हमें। तो बस अगर ऐसे पॉलीथीन से कवर, पॉली हाउस नहीं है तो ऐसे पॉलीथीन से कवर करके रख दो, तो बस इसको कवर, कुछ नहीं होगा, फिर ये प्लांट को कुछ नहीं होगा। ये प्लांट आपके बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे और इनकी ग्रोथ भी चलती रहेगी, क्योंकि पॉलीथीन के अंदर जो कोरा है होता है ना, ठंड का जो कोरा पड़ता है डायरेक्ट, वो नहीं पड़ेगा, तो उससे ये प्लांट्स बेस्ट रहते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते। तो इसलिए पॉलीथीन से कवर कर लो, ठीक है। एक तो मल्चिंग करनी है, दूसरी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा पानी डाल दोगे, क्योंकि ठंड में मिट्टी में फिर रूट्स आपकी ख़राब हो जाएंगी, तो वो प्लांट डेड हो जाएगा। और मल्चिंग करनी है, वाटरिंग कम करनी है। और इसको एक तो आप किसी ट्री के नीचे रख दो, ठीक है, या फिर किसी शेडी एरिया में रख लो, या इसको उठा के अंदर अपने रूम में रख लो। बट अगर ज़्यादा प्लांट है तो आप इसको पॉलीथीन से कवर कर दो, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ा पॉलीथीन है तो आप 2-3 प्लांट्स को इकट्ठे कर दो। अगर आपके पास छोटे बड़े पॉलीथीन नहीं है तो एक एक प्लांट पे बड़ा पॉलीथीन डाल दो, ठीक है। पॉलीथीन डालने से ये प्लांट ठंड से बच जाएंगे और इनको कुछ नहीं होगा। अभी देख लो, इनको मैं 4-5, मतलब हो गए 4-5 दिन मैं इनको कवर करके रखती हूँ, तो इनके नए लीव्स निकलने स्टार्ट हो गए। अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा वो होने लगा था ना, मतलब ये 2-3 लीव्स ये न्यू हैं, तो इस पर भी न्यू लीव्स निकल रहे हैं। मतलब पॉलीथीन डालने से ये ख़राब नहीं होते। तो इनको कवर करके रखो, तो आपके क्रूटॉन हो गए, आपके एग्लोनिमास हो गए, या फिर आपका फाइलोडेंड्रोन हो गया, इनको आप ऐसे बचा सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सत श्री अकाल।